तो शुरू करते हैं एपिसोड 171। जैसा कि आप इस पेज में देख रहे हैं, टिया जैज की मदद करती है उसके मेंटल या कुर्ते को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जैज ऐसा नहीं कर पाता और वो परेशान हो जाता है। जापान में पहाड़ों में बहुत तेज वर्षा हो रही होती है। फिर जैज उस बारिश में पहाड़ी को खिसकाने की कोशिश करता है। फिर टिया झरने के नीचे अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती है। फिर कियो के घर डिफॉक्स मगुमी और कियो को ट्रेनिंग देता है। वो कहता है अब दुख सुख और अपनी इच्छाएं और गुस्सा सब इस बुक में डालो और अपने हृदय को शांत करो। फिर हमें दिखाई देता है धकधकता हुआ सहारा डेजर्ट, जिसमें ब्रावो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसको बहुत पसीना आ रहा होता है। फिर इसके बाद ब्रावो अपने हाथ से एक रेत के टीले पे देता है, जिससे बहुत सारी रेत उड़ जाती है उसकी ताकत से। फिर सेरी अपने सर्वेंट से कहती है, क्या तुम इस हथियार को और भारी बना सकते हो? फिर सेरी का सर्वेंट सेरी से कहता है, हाँ बिल्कुल, आपको इसमें और ज्यादा दम लगानी होगी। फिर सेरी कहती है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ताकत ट्रेनिंग करके बढ़ा लूंगी। फिर सेरी कुछ सोचने लग जाती है और अपने सर्वेंट से कहती है, क्या हम इसमें थोड़े बदलाव कर सकते हैं, जैसे कुछ कांटे जैसा। फिर सर्वेंट जी सुनकर हैरान हो जाता है, कांटे जैसा? अफ्रीका में सनबीम पॉलीगोन को देख रहा होता है अपनी दूरबीन की मदद से, पर पॉलीगोन तो अफ्रीका के जानवरों से डर जाता है और भागने लग जाता है। और इस पेज में डिफॉक्स कियो को मोमबत्ती दिखा के हिप्नोथेरेपी देता है और दूसरी तरफ जैज मेडिटेशन के जरिए अपने कुर्ते या मेंटल को काबू करने की कोशिश करता है और वो काबू हो भी जाता है। कियो के स्कूल पर कोई टीचर कह रहे होते हैं, क्या सबको अपने रिजल्ट्स मिल चुके हैं? फिर सूजी अपने रिजल्ट को देखती है और रोने लग जाती है, मैं अपने टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाई और कहती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत चिंतित हूँ, बस 3 महीने बचे हैं 12वीं के एग्जाम में हूँ। फिर कियो उसको देख के हंसने लग जाता है। फिर कियो बड़े सीरियस अंदाज में सोचता है, हाँ सिर्फ 3 महीने ही हैं क्लियर के वापिस आने में। फिर प्रैक्टिस करते करते जैज में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो एक पहाड़ को भी खिसका देता है। जैज अपने भाई की तरह अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और खुद को काबू करके अपने मेंटल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। फिर टिया अपनी मेडिटेशन से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेती है और अपने प्रोटेक्टिव हार्ट को शक्तिशाली बना लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर, जो खुद को रीजनरेट कर रहा होता है ग्रोम के डायमेंशन पे। फिर हमें दिखाया जाता है क्लियर का भयानक चेहरा। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्लियर खुद को आधा रीजनरेट कर चुका होता है और मन ही मन कहता है, मैं बस ठीक हो जाऊं, फिर उन नमूनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इटली में फुलगोरे कहता है, अच्छा ठीक है कांचो, मैं एक शो अरेंज करने जा रहा हूँ। फिर कांचो में बोलता है, तुम आज भी हीरो की तरह दिख रहे हो, ओके बाय। फिर फुलगोरे कांचो में से पूछता है, जाने दो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर कांचो में फुलगोरे से बोलता है, हाँ मैं बची हुई क्ले को सही कर रहा हूँ, जब मैंने उसको बाहर निकाला था तो वो हार्ड हो गई थी, तुम्हें पता है ये, इसलिए उस क्ले को सॉफ्ट करने के लिए मैं दोबारा उसको पानी में डाल रहा हूँ। फिर फुलगोरे कहता है, क्या यही बात थी? कांचो में तुम इसको पानी में डाल के कहीं खेलने क्यों नहीं जाते? फिर कांचो में कहता है, अगर मैं अपने हाथों से इसे घिसता रहूंगा तो जो और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर कांचो में फुलगोरे से कहता है, मुझे अभी मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। फिर फुलगोरे कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है। फिर फुलगोरे चले जाता है। कांचो मैन क्ले को सॉफ्ट करने की कोशिश करता ही रहता है और उसे देख के लोग बाग हंसते रहते हैं। कांचो मैन उस क्ले को रगड़ता ही रहता है, मगर फिर शाम हो जाती है। फिर फुलगोरे कांचो में को देखकर हैरान हो जाता है, अभी तक ये कर रहा है ये।
ए कांचो मैं वापिस आ गया। फिर कांचो में कहता है, वेलकम फिलगोरे। मैं अभी तक इसको रगड़ रहा हूँ पर जिस तो सॉफ्ट हुआ ही नहीं। मैं इसको पूरे समय रगड़ता रहा जब भी, पर ये तो बहुत चिकना हो गया है। अगर मैं और करूँ तो ये शायद सॉफ्ट हो जाए। फिर फुलगोरे उसको देखता रहता है। फिर फोलगोरे कांचोमैन से कहता है, आखिर तुम उस क्ले से बनाना क्या वाले हो? कांचोमैन कहता है, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मगर अभी मेरा पूरा ध्यान उसको सॉफ्ट करने में लगा हुआ है। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है फोलगोरे? फिर फोलगोरे कहता है, हाँ ठीक ही चल रहा है। फोलगोरे कहता है, वैसे अमेरिका में एक बच्चा है जो अचानक से ही पॉपुलर हो गया। मेरा अगला शो उसी के साथ है। कल से वो लड़का अपना डांस करने वाला है, तो मैं उससे कल पहली बार ही मिलूंगा। फिर कांचोमैन कहता है, उस बच्चे का नाम क्या है? फोलगोरे कहता है, अरे मैं उसका नाम तो पूछना भूल ही गया। कांचोमैन कहता है, जो कुछ भी उसका नाम है, मगर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं होगा वो बच्चा और कोई नहीं पपीपो पापी होता है और वो स्टेज पे नाचने लग जाता है, गाता है पपीपो पापी और झूम बराबर झूम पे गाता है और नाचता है। फिर वो पपीपो पापी बहुत जोर से डांस करता है, स्टेज से उछल जाता है, जिससे कि पब्लिक नाचने लग जाती है और उस पर फूल डालने लग जाती है। फिर लोपा और कांचोमैन एक दूसरे को देख के बड़े हैरान हो जाते हैं। फोलगोरे उन दोनों को अपने घर ले आता है और थोड़ी बातचीत करता है। बातचीत के दौरान वो कहता है कि तुम में ये नया टैलेंट आखिर कहाँ से आया? फिर लोपा कहती है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और वह ये है कि बहुत सारे डायमंड्स किंग बनने के लिए इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इसलिए हम घर के तौर पर एक न्यूक्लियर शेल्टर को खरीदना चाहते हैं। हाँ, और हम उस पर छुप जाएंगे और सब इडियट्स आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे और हम अंत में बच जाएंगे और पापी बनेगा किंग। कितना अच्छा आइडिया है ना? पर न्यूक्लियर शेल्टर बहुत महंगे होते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए हमने पापी को चिल्ड्रंस टैलेंट ऑडिशन में उतारा और वो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसलिए हम 100 पे 100 कर रहे हैं, जिससे हम इतने पैसे जमा कर पाए कि एक न्यूक्लियर शेल्टर ले सकें। फिर लोपा रोते रोते बोलती है, प्लीज अभी फाइट मत करो, 1 मंथ में हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम न्यूक्लियर शेल्टर खरीद सकें, तो प्लीज फ्रेंड प्लीज। कांचोमैन उन दोनों से कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो कि तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मनों का हमला ना हो जाए, तो हमारे साथ तुम रह सकते हो। फोलगोरे कांचोमैन से पूछता है, तुम इन सब के साथ रह सकोगे कांचोमैन? फिर कांचोमैन कहता है, हाँ क्यों नहीं। कांचोमैन हंसते हंसते कहता है, अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी स्ट्रॉन्ग दुश्मन मेरे सामने आ जाए, मैं उससे लड़ूंगा और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रोम किसी जगह या गुफा के पास में क्लियर को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि ग्रोम को भी खाने की जरूरत पड़ती है ना। फिर ग्रोम खाने के बंदोबस्त करने के लिए क्लियर को एक गुफा में छोड़कर चला जाता है। कोई सब्सक्राइब तो करे नहीं, जो भी हो अनसब्सक्राइब कर दो।